Hello students, so today we'll talk about Kolb's or Kolbe's electrolytic synthesis. Now, like every other reaction, let's first talk about क्या substrate है, क्या reagent है and what are the products. इस reaction में हमारे पास क्या होता है? We have a carboxylate salt, either sodium carboxylate or potassium carboxylate. तो हमारे पास उसका एक concentrated solution होगा and we do the electrolysis of this solution. Okay, we provide electricity through the solution and the product that is obtained in this case is, अब इसमें हमें क्या मिलता है? We get R and R, that is the combination product. हम इसमें बात करेंगे कि इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है दैट इज रेडिकल मैकेनिज्म, तो यहाँ पे भी हमें अपार्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी मिलेंगे. Apart from that, we also get CO2 in this case. हम देखेंगे that ये दोनों चीजें हमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे मिलेंगी. Now why I am saying electrode? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, क्या होगा आपके पास? एनोड होगा और कैथोड भी होगा. तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें एनोड पे मिलेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स हमें कैथोड पे मिलेंगे. And apart from that, we will get H2 as well as NaOH. We will also see कि ये हमें कहाँ ऑब्टेन होते हैं. Now, let's understand the mechanism of the reaction. Mechanism में अब हम दे क्या रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस दे रहे हैं. इलेक्ट्रोलिसिस दे रहे हैं तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा? इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स पे जाना पड़ेगा. तो सबसे पहले कहाँ चलें? लेट्स फर्स्ट गो टू द एनोड जहां पे ऑक्सीडेशन होना है. नाउ अगर मैं एनोड की बात करूं, अब एनोड पे मेरे पास क्या है? एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से आई हैव CH3 COO माइनस Na प्लस. मेरे पास ये सॉल्ट था, है ना. मैंने आर को क्या ले लिया? CH3 ले लिया. नाउ एनोड पे अगर मैं जाऊंगा तो मेरा ये जो सॉल्ट है इसमें मेरा अनायन विल मूव टूवर्ड्स दी एनोड. बात समझ आ रही है? कैटायन तो जाएगा नहीं. एनोड पे क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन. नाउ ये अनायन मेरा एनोड पे मूव किया और अगर ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर ये लूज होगा. नाउ आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या मिल गया यहाँ पर? CH3COO रेडिकल. अब यहां पर अगर हम देखें कि ये जो रेडिकल हमें ऑब्टेन हुआ है, यहां से ये रेडिकल आता है अपना इस बॉन्ड की तरफ और ये जो हमारे पास CC बॉन्ड था ये ब्रेक होता है होमोलिटिकली. एंड यहां पर हम कह सकते हैं द ड्राइविंग फोर्स इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. तो आपका CO2 यहाँ पर निकलेगा और हमें क्या मिला? CH3 radical. Now the CH3 radical is basically our intermediate. अब वुड्स में भी हमने देखा था whenever we have a R radical as intermediate, so the major product in most of the cases that is obtained is RR, that is the combination product. तो यहाँ पर हमें क्या मिला? हमें ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ. ध्यान रखिए ये बात है when your R is either 1 डिग्री और 2 डिग्री. बट मान लीजिए अगर यहीं पे मेरा ये जो R ग्रुप है ये टर्शरी होता, इन एनी केस, उस केस में क्या होता कि हमारे पास जो ये RCO रेडिकल बना था, ये R रेडिकल बनाने की जगह, क्योंकि अब सोच के देखिए ना, R रेडिकल आ रहे हैं तो अगर टर्शरी टर्शरी सामने से आएंगे तो बहुत ज्यादा क्राउडिंग फेस करनी पड़ेगी. तो वो क्या करता है, ये जो एक रेडिकल जनरेट हुआ ये दूसरे रेडिकल आर रेडिकल से कंबाइन होगा क्योंकि वहां पर क्राउडिंग कम फील होगी एंड वी विल गेट एस्टर एज द मेजर प्रोडक्ट. समझ आ रही है बात?
ना हमने क्या देखा कि एनोड पे अब हमें क्या मिला, एनोड पे हमें मिले हैं दो प्रोडक्ट, वन इज CH3 दैट इज RR along with CO2. It means at anode I am getting the RR product as well as CO2. Now अगर अब हम चलते हैं कैथोड की तरफ, लेट्स सी कैथोड पे क्या कहानी चल रही है। नाउ एट कैथोड, अब सोच के देखिए कैथोड पे जाने के लिए हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास पानी है, Na+ है। नाउ अगर आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो आपने अभी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा नहीं होगा। इलेक्ट्रोलिसिस में आप 12th क्लास में ये पढ़ेंगे कि if we have water and Na+, so the tendency to get reduced is higher for water, and when water is reduced, है ना, तो हमें क्या मिलता है, we get H2 as well as OH माइनस। नाउ ये चीज हमें समझने की है, मैं बैलेंस इक्वेशन भी दिखा देता हूं क्या होती है। that H2O accepts this electron and form H2 and OH minus. So if I have two H2O, two electrons, we get H2 plus 2OH minus. So this is basically the reaction. तो हमें क्या मिला, एक तो H2 गैस मिल गई फर्स्ट से। अपार्ट फ्रॉम H2 गैस, ये जो OH माइनस था, अब कैथोड पे Na+ रिड्यूस नहीं हुआ बट सोल्यूशन में तो पड़ा है, तो दिस Na+ and OH minus we can say they exist in the form of NaOH। तो मतलब मेरा कैथोड पे मुझे क्या मिल गया, मेरे पास कैथोड पे मुझे मिल गया NaOH plus H2। Now because I am getting NaOH, यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझनी होंगी कि what are the main characteristics of this reaction। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अपना मेजर प्रोडक्ट क्या था, RR, इट मीन्स अ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। और कभी भी कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट अगर आपका मेजर है तो आपके मिनिमम दो कार्बन तो होंगे, वन और वन तो मिलेगा। तो मतलब है that methane cannot be prepared by this method, that methane cannot be prepared by this method। नाउ सेकेंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, मोर OH माइनस विल बी डेवलप्ड। एंड अगर OH माइनस बढ़ रहा है तो मैं क्या कहूंगा, मेरा pH भी क्या हो रहा है, that pH is also increasing। It means as the reaction proceed, pH is going to be higher। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन है तो हमें we will get a good yield of, or it is a good method for preparation of even alkanes। Even alkanes मतलब which contains even number of carbon atoms। And the last thing is कि यहाँ पर अगर हम देखें तो बिकॉज हमारा रेडिकल मैकेनिज्म जा रहा है तो अपार्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन तो होगा ही बट वी विल ऑल्सो गेट डिस्प्रपोर्शनेशन। एंड डिस्प्रपोर्शनेशन में हमने देखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव इथाइल रेडिकल, है ना, वुड्स में हमने बात की थी, आप देख सकते हैं हमने वहां पर एक्सप्लेन किया था कि मान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस के बाद मेरे पास अगर ये बन जाता तो ये रेडिकल दूसरे रेडिकल से क्या करता, उसका H लेता और क्या बना लेता, एक एल्केन और एक एल्कीन। एंड इसमें हमारा एल्केन इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट वेयर एज एल्कीन इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। नाउ ये बात हुई what are the products obtained and how this reaction takes place। Now let's take some example।
मान लेते हैं मेरे पास था O माइनस के प्लस, मैंने क्या करवाया रिएक्शन, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस। नाउ प्रोडक्ट बनाना इस रिएक्शन का बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जहां जिस कार्बन से CO माइनस लगा है उस कार्बन पे क्या करो ना, रेडिकल बना लो। बात समझ आ रही है, मतलब ये वाला जो अपना कार्बन था, इस कार्बन पे आपको रेडिकल जनरेट करना है, क्योंकि ये तो CO2 के फॉर्म में निकल जाना है। नाउ जब ये रेडिकल बना तो ये रेडिकल एक और ऐसे रेडिकल से कंबाइन होगा। अब ये तीन तीन कार्बन का तो मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, एक 6 कार्बन की चेन। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए यू हैव दिस वन, क्या करें, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस। अगेन क्या होगा, किस कार्बन पे रेडिकल बनेगा, इस कार्बन पे जो CO से जुड़ा है, तो CO2 बन के निकलना है। नाउ इस कार्बन पे अगर रेडिकल बना, ऐसा एक और कार्बन आया और हमें क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट। और देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास है ये, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये तो हमने एक ही कंपाउंड में दो CO दे दिए, तो मतलब है कि इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी, दोनों ही कार्बन पे क्या बनने हैं, रेडिकल बनने हैं। नाउ these two radicals तो combine to form an alkene, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, we will get alkene as the major product। थोड़े और केसेस देखते हैं। I think you all are understanding that how we are forming the product। एक और एग्जांपल से दिखाता हूँ सेम चीज को जो हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया। मान लीजिए मेरे पास ये था COO माइनस के प्लस, COO माइनस के प्लस। क्या करें, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस। क्या हुआ होगा, अगर आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊं, ये O रेडिकल बना होगा, ये भी O रेडिकल बना होगा आफ्टर लॉस ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये यहाँ पर आया, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और ये एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ। सिमिलरली ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया और ये आपका आया यहाँ। सो दैट CO2 विल रिलीज, दो CO2 के मॉलिक्यूल्स निकले और मुझे क्या मिला, मुझे एक साइक्लोहेक्सीन मिला। एक दो एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए आई हैव CH COO माइनस के प्लस डबल बॉन्ड CH COO माइनस के प्लस। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। सेम काम होगा, CH पे यहाँ रेडिकल जनरेट होगा और अगर हम देखें तो कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड CH CO रेडिकल, ये यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ आया और मुझे मिला एक एल्काइन along with CO2। So I think you are understanding कि how will we form product in this case। Now एक थोड़ा डिफरेंट केस लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये कंपाउंड है, Now, अगर मैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस करूं तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, रेडिकल बनाना है। कहाँ कहाँ बना दें, यहाँ बना दें, यहाँ बना दें। अब एक है कि मैं दूसरे मॉलिक्यूल्स देखने लगूं रिएक्ट करने के लिए, या फिर मैं खुद ही के मॉलिक्यूल में रिएक्शन करवा दूं इन दो कार्बन का। ये दो कार्बन अगर कंबाइन हुए तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास ये तो एक 6 मेंबर की रिंग थी ही, बट एक अंदर दो कार्बन की ये रिंग जिसमें ये दो कार्बन बीच में आ रहे हैं। मैं अगर नंबरिंग करूं तो मान लीजिए दिस इज 1 2
3 4 5 6 7 8. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8. I think you all are getting कि कैसे हमारा रिंग फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ. So this is all about Cold's electrolytic synthesis.